ये कड़वी सच्चाई है नेहा, मैं अपनी क्लास में पढ़ाते हुए बात कहता हूँ कि भारत को आजादी ही दंगे के साथ मिली। हम आजाद जब हुए तो उस वक्त इस देश में दंगा चला, हिंदुओं ने मुस्लिमों को मारा, मुस्लिमों ने हिंदुओं को मारा। उसके कुछ साल बाद सिखों का दंगा हुआ तो सिखों को मारा गया, सिखों ने भी कुछ लोगों को मारा। लेकिन उस वक्त एक बेहतरीन काम हुआ, इस नफरत को कम करने के लिए सरकार ने और इस देश के महान कलाकारों ने कहा, हमने ऐसे गाने बनाए कि मझधार से लाए हैं हम कश्ती निकाल के, इस देश के बच्चों से रखना संभाल। हमने गाना बनाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। नफरत को कम करने की कोशिश की जाती है, तब वो कुछ सालों में कम हो जाती है। ज्यादा दूर की बात नहीं होगी, मुझसे 2 पीढ़ी पहले यानी मेरे दादाजी के फादर ने वो दंगा देखा होगा और उनकी भी किसी करीबी को उस दंगे में मरते हुए देखा होगा। तो नफरत तो उनके दिमाग में है और वो आगे आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर भी करेंगे। लेकिन अगर उसके बचाव पर, उसको सुधारने को लेकर काम नहीं होगा तो नफरत पास ऑन होती चली जाएगी। आप मूर्खता की हद देखिए कि अब हम सिर्फ 47 के दंगे पे बात नहीं कर रहे हैं, अब हम बाबर पे बात कर रहे हैं कि उस नफरत के 200 साल पुराना जो और इतिहास था उस पर बात कर रहे हैं कि जो मुगल आए थे वो मुस्लिम थे, इसलिए इस देश के मुस्लिम भी गद्दार हैं। यानी हम उस नफरत को जो 30, 40, 50 साल में कम की गई थी उसे और बढ़ा रहे हैं। हम ये चीज से डिनाई नहीं कर सकते कि इस देश में हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हुए, और उसका बदला लेने के लिए एक और दंगा, ये खूबसूरत दुनिया नहीं है, ये तरीका भी नहीं है उस चीज को खत्म करने का, पर हम कर वही रहे। इस देश में सरकार ये तो कहती है कि मुगलों ने गलत किया था, पर 200 साल अंग्रेजों ने क्या तुम्हारे पैर पूजे थे? उन पर क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो आपसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल थे, वो आपसे ज्यादा पावरफुल थे, वो इंडस्ट्री बना रहे और वो आपका शोषण ज्यादा कर रहे थे, आप उन पे नहीं बोलते क्योंकि मुगल यहाँ पर हैं। ऐसा आपको लगता है कि हर मुसलमान मुगल है, तो आप पोलराइजेशन के लिए आप ऐसा कर देते हैं। क्योंकि अगर आदमी हिंदू हो जाएगा तो फिर वो अपने साथ कास्ट के शोषण और कास्टिज्म को खत्म करने की बात नहीं करेगी, और अगर कास्टिज्म खत्म हो जाएगा तो फिर आप पोलराइजेशन नहीं कर पाएंगे।